जय हिंद दोस्तों। जो बोला था वही हुआ। एमपी आबकारी आबकारी का जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें मैंने अभी 2 दिन पहले का वीडियो डाला था। उसमें बोला था 250 करीब के पद आएंगे। आपके पद आए हैं 248। तो हमारे भी सोर्सेस रहते हैं, कुछ हम सोच समझ के आपको बताते हैं वीडियो में। चलिए पूरा रूल बुक अपन देखते हैं। और रूल बुक पूरा देखने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आपको सटीक दी जाती है। देखिए, पहली आपकी जो है इम्पोर्टेंट तिथि है। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि आपकी 15 तारीख से है, मतलब कि 15 फरवरी से है। अंतिम तिथि आपकी 1/3/2025 है। ठीक है, 1 मार्च 2025 अंतिम है। ये संशोधन करने की तिथि प्रारंभिक और अंतिम है 6 मार्च। जनरल के लिए 500 रुपये और 250 रुपये जो है SC ST OBC WS के लिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं परीक्षा आपका प्रारंभ होगा 5 जुलाई से। 5 जुलाई से आपकी परीक्षा प्रारंभ होने वाले। 2 घंटे का पेपर होगा। एक 9 से 11 रहेगा, एक 2:30 से 4:30 तक रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम आपका रहेगा 7 से 8 के बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अब नीचे जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। अभ्यर्थी का आधार पंजीयन होना अनिवार्य है। आपका प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड या अब बन गया है MPESB। इसमें आपका एक होता है क्या, प्रोफाइल। तो प्रोफाइल पंजीयन करवाएंगे, उसमें आप समग्र ID वगैरह और आपका आधार कार्ड सब कुछ मांगता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड और फ़ोन नंबर जो है ऐड है, तभी आपका ये जो है पॉसिबल हो पाता है। तो फ़ोन नंबर अपने पास रखिएगा आधार कार्ड से जो आपने लिंक करवाया हुआ है। ठीक है, और तभी आप जाइएगा। अगर बना है पहले से तो बनवाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आपको जो है अपनी ID लेकर जानी है। यही सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। ठीक है, नीचे और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पर अपन बात करते हैं। नीचे देखते हैं। वैसे पद तो 248 आए हैं, है ना। और अभी फार्मूला इसमें चल रहा है वही 13% वाला, 13% 14% वाला वो चल रहा है फार्मूला। नीचे अपन देखते हैं, ये देखिए क्या है। आबकारी आरक्षक सीधी भर्ती कार्यपालिक की टोटल कितने पद, अनारक्षित के 41 पद हैं। EWS के टोटल 26 पद हैं, जिसमें से 14 ओपन है और 9 महिला के लिए हैं। ठीक है, और यहाँ भी 41 और 24 है। SC में 19-12 हैं, ST में 23 और 13 हैं, और OBC में 42 और 25 हैं। तो 87% के आधार पर अगर देखा जाए तो इस तरह से पद जो है निकल कर आते हैं। OBC में 21 पद निकल कर आते हैं, कुछ पद विलोपित कर दिए गए, 2 पद। ठीक है, अब नीचे अपन चलते हैं। नीचे अपन जैसे ही जाएंगे तो ये देखिए इसका वेतनमान। आबकारी आरक्षक का वेतनमान है 19,500 से 62,000 रुपये। ये जो है वेतनमान आपका रहेगा। ठीक है, और ये जो है ये इसमें दिया गया है। काला कानून दिसंबर 2019 के जो नए नियम है, पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% और चौथे साल से आपको 100% इसमें सैलरी दी जाती है। अब आयु सीमा देख लीजिए। अभ्यर्थी की आयु 1/1/2024, मतलब 1/1/2024 को 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 18 और 33 के बीच में होना चाहिए। कब? 1/1/2024 की बात कर रहा है वो, 2025 की बात नहीं कर रहा ना, 2024 की बात कर रहा है। अगला देखिए 18 से 33 के बीच में। बाकी जो आवेदक हैं उनको 18 से 38, 5 वर्ष से अधिकतम जो है छूट आपको दी जाएगी। और इसमें क्या है, प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी भी स्थिति में आयु सीमा में छूट नहीं मिलती है। ठीक है, ये ज़रूर याद रखिएगा। और नीचे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें देखते हैं अपन, इसका सिलेबस वगैरह डिस्कस करते हैं। ये जो है फिजिकल के लिए बड़े परेशान होते हैं बच्चे। देखिए इसमें न्यूनतम शारीरिक अर्हता क्या मांगा गया है। मेल को 167.5 सेंटीमीटर चाहिए, सीना 81 फूलने के बाद 86 होना चाहिए। ठीक है, महिला को 152.4 सेंटीमीटर जो है ऊंचाई होनी चाहिए, और सीना महिलाओं में लागू नहीं होता है। 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आपका 81 होना चाहिए, मतलब कि 81 होना चाहिए, लेकिन आपके फूलने में अंतर 5 होना चाहिए। देखिए, अभ्यर्थी का सीना फुलाने और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी, लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ लिखा है महिला उम्मीदवारों के लिए सीने की कोई माप का प्रावधान नहीं है। ठीक, नीचे चलते हैं अपन। ये और जो है डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, शारीरिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। और भी नीचे हैं। ये देखिए, अभ्यर्थी को नौकनी अथवा फ्लैट फुट और आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए, और अच्छी बाइनोकुलर दृष्टि का अवश्य हो, एवं आँख को टोपों जो
आईलिड्स होती हैं एवं आँख की पुतली की बीमारी से ग्रस्त न हो। आँख रंगों का भेद करने में उम्मीदवार सक्षम होना चाहिए, मतलब आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कोई दृष्टि दोष नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सक दृष्टि से पूर्णतः योग्य मेडिकली फिट होना आवश्यक होता है। इसके अलावा यहाँ स्पष्ट किया जाता है कि उम्मीदवार उपरोक्त ऊंचाई एवं सीने की माप पूरी करते हैं, स्वयं सुनिश्चित करने के बाद आवेदन करें। मतलब आपको ऊपर जो मैंने बताया हाइट और जो है सीना वगैरह वो सब आप जो है करते हैं तभी आप फॉर्म भरें, ठीक है। इसके अलावा अभ्यर्थी के शारीरिक मापदंड आबकारी आयोग द्वारा गठित समिति के द्वारा की जाएगी। चयन प्रक्रिया के उपरांत चयनित उम्मीदवार का स्वास्थ्य परीक्षण जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जाएगा। जो उम्मीदवार आबकारी आरक्षक के लिए स्वास्थ्य एवं निर्धारित मापदंडों में अपूर्ण अथवा कम पाए जाएंगे, उन्हें नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी। न्यूनतम शारीरिक अर्हताओं में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा प्रक्रिया के अंत में निराशा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले अपनी शारीरिक अर्हताओं को जरूर देख ले। अब देखिए फिजिकल में दौड़ नहीं होती है, इसमें मात्र 21 दिन की ट्रेनिंग होती है, पिछली बार हुई थी। एमपी पुलिस ही करवाती है मात्र 21 दिन की ट्रेनिंग। वेपन चलाना नहीं, वेपन को असेंबल करना सिखाया गया था उसमें, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो वीडियो पूरा डिटेल में आप देख सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इसमें 10+2 होना चाहिए आपके पास। 12वीं कक्षा की परीक्षा अथवा पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी चाहिए। शैक्षणिक अर्हता में छूट, शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अपवादित मामले में समिति नियुक्त जो है सिफारिश वगैरह ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, फालतू की चीज़ें हैं। अब देखिए इसका मेन सिलेबस इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान 40 नंबर का आता है। शैक्षिक बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि रीजनिंग 30 नंबर की आती है, और विज्ञान एवं सरल अंक गणित 30 नंबर का आता है। तो इसमें आप मान लीजिए रीजनिंग और मैथ मिला के 65 नंबर का आता है। बाकी का आपका जो है 35 नंबर का आपका जीके और साइंस आता है, जिसमें से जो है 15 से 20 नंबर की जीके और 15 से वही 20 नंबर के बीच में आपकी साइंस पूछी जाती है, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसका आप कहाँ सिलेबस कंप्लीट कवर करेंगे, मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, एक एक सोर्स आपको बताऊंगा कहाँ से फ्री में, फ्री वालों को फ्री और पेड वालों को भी मैं एकदम कुछ बताऊंगा जो मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा इस बात के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं जो वीडियो बनाऊँ तो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। अब क्या है, लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर मंडल द्वारा प्रत्येक संवर्ग के लिए पृथक पृथक जो है कट ऑफ बनाया जाएगा, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। बाकी सारी चीज़ें जो है इसमें ठीक है। इसमें कुछ और दिया गया है, देखिए अनारक्षित के लिए 60%, SC ST OBC पिछड़ा वर्ग के लिए 10% की छूट देते हुए 50% न्यूनतम अर्हता अंक होंगे बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षा में। मतलब 60% तो न्यूनतम अंक है भाई इसमें, ठीक है। 60% आपको अंक पाना जरूरी है, मतलब 100 में से 60 नंबर तो आपको जरूरी है पाना इसके अनुसार। बाकी और मैं डिटेल में पढ़ा नहीं हूँ इसको, जो है आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक अगर चाहिए तो मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बताइएगा, ठीक है। आप क्या क्या लेके जाएंगे, आप एडमिट कार्ड लेके जाएंगे, काला बाल पॉइंट पेन लेके जाएंगे, उपस्थिति पत्रक एवं हस्ताक्षर अनलिखित कार्य हेतु, और फोटो एक मूल पहचान पत्र जिसमें आपका वोटर ID, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधिकारिक रूप से जारी एवं हस्ताक्षरित अंक सूची में फोटोग्राफ होना जरूरी है, तथा पासपोर्ट में से कोई एक लाना अनिवार्य है। ई आधार मान्य नहीं है, लिखा हुआ है इसमें ई आधार कार्ड मान्य नहीं है भाई, ठीक है। तो ई आधार कार्ड निकाल के नहीं चले जाना, ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है यहाँ, जबकि MPPSC में ये आधार मान्य होता है। यहाँ पर आप देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर, वॉच अलार्म्स, लिसनिंग डिवाइस, पेजिंग डिवाइस जैसे बीपर्स, रिकॉर्डिंग डिवाइस, प्रोटेक्टर्स, कंपास, स्केल, सनग्लास, वाइटनर, ये सब कुछ भी लेके नहीं जाना है आपको, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। और अपन नीचे चल के देख ले रहे हैं प्रवेश पत्र जो है, ये सारी चीज़ें जो है ESB की वेबसाइट पर आएंगी प्रवेश पत्र, और कुछ अगर देता है, ये फार्मूला दिया हुआ है आपका, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला दिया हुआ है, ठीक है। बाकी इसको आज तक कोई नहीं समझ पाया तो मैं क्या समझा पाऊँगा, बहुत भयानक वाला है, 101 नंबर भी दे देता है 100 में से ये फार्मूला, है ना। तो ये ज़रूर आपको देखना है, और भी कुछ अगर इम्पोर्टेंट होता है तो, नहीं इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी अब यहाँ पर, है ना। वही जो है अंक वगैरह दिए हैं आपको, यहाँ पर ने जो ऊपर पढ़ा हुआ है वही सारी चीज़ें यहाँ पर नीचे भी हैं। हाँ, आपके जो है ऑनलाइन परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर है, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, रतलाम, नीमच, खंडवा, सतना, सीधी और उज्जैन, ये आपके ऑनलाइन सेंटर्स होने वाले हैं। फिर से बता दूं, सामान्य ज्ञान मतलब GK और रीजनिंग यहाँ पर 40,
विज्ञान मतलब साइंस और मैथ यहाँ पर 30 और पूरी की पूरी रीजनिंग यहाँ पर 30 नंबर की आएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ख़त्म हो गया। तो मतलब आपके 248 पदों के लिए आप कार्यवाहक आरक्षक की वैकेंसी आ चुकी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर गेन करने हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपनी बॉडी को विराम देता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।